हेलो प्यारे छात्रों, सोशल साइंस की इस ऑब्जेक्टिव की इस वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। पिछले चैप्टर में आपको हमने सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए थे जो हम चैप्टर को बता रहे थे। ठीक है, आज मेरा चैप्टर है प्यारे छात्रों व्यापार एवं भूमंडलीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, वो सभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर अगला मेरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोग की स्थापना जो है कि 1919 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जा चुका है और 2025 में भी पूछने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1990 के दशक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI है, इसको अच्छे से लिख लेना और एग्जाम से पहले याद कर लेना। ये क्वेश्चन 100% आएगा 2025 के एग्जाम में। तो प्राचीन काल में जो है कि एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताएंगे और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक संकट मंदी यानी कि आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से याद करके जाना है और सही टिक करके आना है। 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, पूंजीवादी शासन प्रणाली। क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण जो है कि यूरोप में जो है कि पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का रहा है कि प्रश्न नंबर 6, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी। यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा। क्योंकि हम जो भी यहाँ पर प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। हम आपको फिर कह रहे हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी क्रांति है। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आंसर को कभी भी मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे। यानी कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके रखिएगा, है ना। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे? तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? उत्तरी क्षेत्र। क्योंकि बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र। अगला मेरा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 1945 ईस्वी में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन वुड सम्मेलन आयोजित की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कि 2025 में पूछा जा सकता है और यह क्वेश्चन पेपर सी में आएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2022, 2023 और 2024 में तीनों साल यहाँ पर पूछा गया और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है कि अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गिरमिटिया मजदूर बिहार के उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे और उसको अनुबंधित मजदूर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा सबसे बड़ा शहर उभर कर आया था।
तो यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा, एनएससीबीटी क्वेश्चन है, एकदम 100% पूछा जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न एग्जाम में आएगा तो अच्छे से टिक करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, 100% एग्जाम में मिलेगा। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो आपको बताना है 15वीं सदी, 18वीं सदी, आगे नीचे ऑप्शन दिया गया है 19वीं सदी और 20वीं सदी। तो ऑप्शन जो है कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम का। रोम का सिकंदर निवासी था। 2025 में जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, 100% एग्जाम में आएगा तो इसको टिक करिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग यहाँ पर चीन से शुरू होता था। कहां से शुरू होता था? चीन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% इस क्वेश्चन को याद करके रखिएगा। एग्जाम में जैसे ही आएगा इसको टिक करिएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, है ना। आर्थिक महामंदी से कौन से देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा, 100% आएगा, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। तो आर्थिक महामंदी से कौन से देश जो है कि कम प्रभावित हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो बताइए इनमें से कौन से देश जो कि आर्थिक मंदी से कम परेशान हुआ था? तो फ्रांस जो है कि यहाँ पर कम प्रभावित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की जगह अपने यहाँ पर सी हो गया है, तो इसके लिए सॉरी मांगते हैं। और ऑप्शन डी की जगह अपने यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आर्थिक महामंदी से कौन से देश जो है कि कम प्रभावित हुआ था? तो वह फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस जो है कि कम प्रभावित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 15 नंबर है। अगला प्रश्न है 15। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? यह क्वेश्चन 2025 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तो इंग्लैंड कपास का आयात जो है कि मुख्य रूप से कहां से करता था? तो भारत से करता था। ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत से। क्योंकि इंग्लैंड जो है कि यहाँ पर ब्रिटेन जो है कि भारत से कपास का आयात करता था। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की जो व्यवस्था है वह किस देश में आरंभ की गई थी? ठीक है, तो रूस में की गई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में जैसे ही आएगा इसको टिक करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो प्रश्न नंबर 17 है, आलू अकाल अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? यह क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद में यहाँ पर जो कि होसे मेले का आयोजन किया जाता था, हर साल किया जाता था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कॉमन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉमन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। जर्मनी में कॉमन लॉ का जो आयोजन है वह आरंभ की गई थी। तो ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा, 100% इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आपको सभी प्रश्न को करा देते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि नूडल्स किस मूल का था? तो नूडल्स बेसिकली यहाँ पर चीनी था। क्या? नूडल्स जो है कि चीन का था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2025 की मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1944 ईस्वी में यहाँ पर ईईसी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों को
गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। यानी कि बिहार से जो उत्तरी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर जाते थे, वह ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष श्रमिकों की व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को 2025 में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से याद करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूर को यहाँ पर व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ओटावा सम्मेलन 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा, है ना। 2025 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कि 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2025 की एग्जाम में। जैसे ही एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा, आप ऑप्शन ए को टिक करिएगा, 100% सही होगा, 1945 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 25, G8 की स्थापना कब हुई थी। यानी कि G8 की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। यानी कि जैसे कि G20 की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर जो G20 हुआ था, तो उसमें जो कि बहुत सारे देश के लोग यहाँ पर भारत आए थे और इसका G20 का सम्मेलन हुआ था। तो उसमें मोदी जो है कि यहाँ पर चीफ हेड था, है ना। तो G8 की जो स्थापना हुई थी वह 1967 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, 2025 की मैट्रिक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। 1870 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1905, 1914 ईस्वी में। तो यूरोपीय राष्ट्रों ने यहाँ पर अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का यहाँ पर आपसी बंटवारा किया था। ये क्वेश्चन 2025 की मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है और इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था। तो भूमंडलीकरण शब्द का जो कि इजाद किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम्स ने। फ्रेडरिक विलियम्स ने यहाँ पर जो कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी हम यहाँ पर प्रश्न बताए हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। सभी प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिएगा। वीडियो को पूरा नहीं देखें तो वीडियो को पूरा फिर से देख लीजिए और सभी प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए और सभी आंसर्स को लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप इसको टिक करिएगा, 100% सही आएगा, ठीक है। तो चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगला चैप्टर का वीडियो आएगा तो आपका नोटिफिकेशन चले जाएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।